वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने कलाकार का संतोष पाठ से संबंधित हमारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 गीत यहाँ खुशहाली के। यह एक कविता पाठ है। एक बार हम इसको पहले संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद आप भी घर बैठ करके इसको मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करना। गीत यहाँ खुशहाली के। युग युग से हम रहे उपासक गैती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पाँव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छाँव तले। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते श्याम गठा गहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती है। वन बागों में झूले बंधते जब पेड़ों की डाली से, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। उत्पादन की अलख जगाती फसलें सभी जवानों में, चौपालों पर झांझ मंजीरे बजते नए तरानों में। गली गली में उत्सव मनते होली और दिवाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। यह एक कविता पाठ है जिसमें गांव के एक परिदृश्य का वर्णन किया गया है। हल, गैती, कुदाली। आप देखिए, जब आप पाठ में रीडर आपके पास है या जो PDF हम भेजेंगे उसमें देखिए, सबसे पहला जो दृश्य है उसमें ही आपको एक गांव का दृश्य दिख रहा है जिसमें दो बैलों के साथ एक किसान खेती का कार्य कर रहा है, हल जोतने का कार्य कर रहा है। अब हम इसके पाठ के अर्थ के बारे में बात करेंगे। युग युग से हम रहे उपासक गैती और कुदाली के। युग युग से हम रहे उपासक गैती और कुदाली के, यानी कि जमाने से अनेक पिछले कई वर्षों से हम गैती और कुदाली के उपासक का मतलब ये होता है कि हम उनकी पूजा करने वाले रहे हैं। हम उनसे अपने दैनिक जो कार्य हैं, खेती संबंधी कार्य हैं, वो करते रहते हैं कई ज़माने से। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। उपासक का मतलब आप मान सकते हो किसी चीज़ की हम जो भक्ति करते हैं, आराधना मान लीजिए। तो वैसे तो आराधना नहीं करते गैती और कुदाली की, लेकिन हम उनसे निरंतर रूप से अपने दैनिक जीवन में उनको काम लेते हैं। और जो भी हमारी खेती में काम आने वाले साधन है, क्योंकि वो हमारे पेट पालन के लिए आवश्यक हैं, हमारे परिवार पालन के लिए आवश्यक हैं, तो हम उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और उनको अच्छे से रखते हैं। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। गीत यहाँ खुशहाली के लिखने का मतलब यहाँ हल्की नोक से कैसे लिखा जाता है? हल्की नोक से हम बैलों के माध्यम से खेत जोतते थे। आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए गांव में भी। पहले क्या था, किसान जो थे वो अपने हल किससे जोतते थे? बैलों के लगा करके, और वैसे खुद अपने साथ चलते रहते और फिर हल जोतते। तो उस तरह से हल की जो नोक है उसके माध्यम से खेत जोत करके हम उसमें फसल उगाते हैं। और खुशहाली का मतलब हम उससे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पाँव तले। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो ये चीज़ पता है कि वहाँ पे जो बैल हम काम में लेते हैं कृषि के लिए, उनके पैरों के नीचे या पैरों में हम क्या बांधते हैं? घुंघरू। तो जब बैल चलते हैं तो घुंघरू बजते हैं। मिट्टी महके पाँव तले, जो एक नई मिट्टी होती है जिसमें हम पहली बार बुआई का कार्य करते हैं, तो
जब भी बैल के पैरों के नीचे वो मिट्टी आती है तो नई बुआई में मिट्टी से एक अलग महक आती है। तो कवि कह रहा है कि मिट्टी जो है वो बैल के पैरों के नीचे महकती है, यानी कि उसमें से खुशबू आती है। बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छाँव तले। जब खेती का कार्य करते हैं, हम कोई भी मेहनत का कार्य करते हैं तो हमारे पसीना आता है, भले ही छाँव हो रही हो या फिर धूप हो, लेकिन मेहनत करने वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना आता है। बहे पसीना का मतलब पसीना निकलता है शरीर से। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। जब किसान खेत में काम करता है तो बारिश के समय आपने देखा होगा 7 रंग का एक इस तरह से आसमान में बनता है। आपने कभी बारिश के समय पहाड़ों के क्षेत्र में ये ज़्यादातर बनते हैं। तो इस तरह से 7 रंगों का एक समूह बनता है, उसको हम इंद्रधनुष बोलते हैं। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हैं हम गीत यहाँ खुशहाली के। जब किसान काम करता रहता है तो वो इंद्रधनुष भी देखता रहता है, संध्या की लाली भी दिखती रहती है, लेकिन वो लगातार मेहनत करता रहता है। कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा गहराती है। श्याम घटा, श्याम का मतलब काले काले, जो घटा का अर्थ हो गया यहाँ बादल। गहराती है मतलब घुमड़ घुमड़ करके आते हैं। जब आप बरसात का मौसम होता है तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे बादल आसमान में रहते हैं, काले काले बादल। कोयल मोर पपीहे गाते, तो उस समय मोर बरसात के समय ज़्यादा बोलते हैं। उसके अलावा और भी जो पक्षी होते हैं, बरसात का जैसे मौसम देखते हैं या बरसात जैसे आने वाली होती है तो वो अपने मधुर स्वर में गीत गाने लगते हैं। मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती है। मैंने आपसे कहा कि जो कोयल मोर पपीहे हैं वो भी गीत गाने लगते हैं अपने मधुर कंठ से, और मधुर स्वरों में कोकिल कंठे बहुएं गीत सुनाती है। कोकिल कंठे मतलब कोयल की कंठ वाली। कोकिल कंठी से यहाँ मतलब लिख सकते हैं। एक बार मैं कठिन शब्दार्थ आपको लिखवाता रहता हूँ बोर्ड पे, तो आप रीडर वाली जो बुक है ना, नोटबुक जिसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर करते हैं बुक के, उसके अंदर आप लिख लिया करें ऊपर चैप्टर का नाम और फिर नीचे कठिन शब्दार्थ। वैसे तो आपके पाठ के अंत में भी दिए गए हैं, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। श्याम, श्याम का अर्थ है काली। घटाएं, घटाओं का मतलब बादल। उसके अलावा आप देखिए कोकिल कंठी, कोयल की तरह कंठ वाली, यानी जिस तरह से कोयल का कंठ होता है। कोयल को आपने गांव में या शहर में सुना होगा गाते हुए, जब वो बोलती है तो बहुत ही मधुर लगती है। तो उस तरह से जिस तरह कोयल का कंठ होता है उसी तरह से बबुओं का कंठ होता है, और वो मधुर स्वर में यानी कि मीठे स्वर में अपने को गीत सुनाती हैं। वन बागों में झूले बंधते जब पेड़ों की डाली से। आप ये जो मौसम चल रहा है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम आता है तो उस समय जो हमारे बाग होता है, बाग बगीचे जो होते हैं, उनमें हम जो पेड़ होते हैं उनमें हम झूले बांधते हैं, और उनमें छोटे बच्चे या बड़े जो भी हैं युवा, वो सब उसमें झूले झूलते हैं। हल्की नोक लिए लिखते हैं हम गीत यहाँ खुशहाली से। हल्की नोक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो किसान खेती करता है वो हल्की नोक के माध्यम से खेतों को जोतता है, और फिर उसमें जब फसल होती है तो संपूर्ण परिवार उससे पालन पोषण करके और अपने और अपने परिवार के लिए खुशियाँ ढूंढते हैं।
पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है। जब बरसात का मौसम होता है तो नदी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहाव तेज़ होता है, तो पर्वत पर से उछल करके, यानी कि पर्वत से झरनों के रूप में वो नदियाँ निकलती हैं और मैदानों में आ जाती हैं। पहाड़ पर से, जैसे पहाड़ बना रहता है, आपने देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, इससे अगर कोई नदी बहती हुई आएगी तो वो इस तरह से फिर धीरे धीरे ये यहाँ जो मैदान बने रहते हैं वहाँ आ जाती है। तो पहाड़ों से नदी उछल करके, यानी कि वहाँ से बहती हुई कहाँ आ जाती है? मैदानों में। हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है, यानी कि जो भी, जैसे ही बरसात का मौसम होता है तो चारों तरफ आप देखेंगे पहाड़ों पर, पर्वतों पर, मैदानों में, सब जगह बहुत सारी हरियाली हो जाती है, हरे हरे पौधे उगाते हैं। तो एक जैसे कोई भी महिला जिस तरह से एक चूनर ओढ़ती है हरे रंग की, उसी तरह से हमारी ज़मीन, जो हमारी धरती माता है, वो सारी हरी हो जाती है। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के। जब गेहूं हमारे खेतों में उपजता है तो उसकी जो पूरी बाली आती है, अगर आपने कहीं खेत में देखी हो गेहूं की फसल, तो उसमें सबसे ऊपर का जो उसका सिरा होता है उसको बाली बोलते हैं, और उसमें गेहूं के दाने, छोटे छोटे दाने रहते हैं। हर गेहूं की बाली के हल्की नोक लिए लिखते हम मोती जैसे दाने हंसते। मोती जैसे दाने हंसते का मतलब वो जो बारीक बारीक मोती होते हैं, आपने मोती अगर देखे हों किसी माला में, तो उसी तरह से वो जो गेहूं के जो दाने होते हैं वो भी मोती की तरह हमें दिखते हैं जब गेहूं की फसल पक कर के तैयार होती है। हल्की नोक लिए लिखते हम, अर्थात हल्की नोक के मतलब ये हुआ कि हम फसल करते हैं और हमारे लिए सुख समृद्धि लाते हैं। उत्पादन की अलग जगाती फसलें सभी जवानों में, चौपालों पर झांझ मंजीरे बजते नए तरानों में। चौपालों से मतलब अपनी जो बैठक होती है गांव के अंदर, आपने कहीं देखा भी होगा गांव या शहर जहाँ पे विभिन्न लोग आपस में, अलग अलग परिवारों के लोग बैठ करके बातें करते हैं, या एक ही परिवार के लोग मुखिया के साथ बैठक करते हैं, तो वो स्थान क्या कहलाता है? चौपाल। तो उत्पादन की अलग जगाती फसलें सभी जवानों में, अलग का मतलब होता है जोश, जोश आप लिख सकते हैं नीचे, अलग। जोश। उत्पादन की अलग जगाती फसलें सभी जवानों में। जो भी फसलें होती हैं वो जब उनमें उत्पादन होता है तो हमारे जो युवा साथी होते हैं जिन्होंने मेहनत करके फसल तैयार की है, उनमें एक अलग ही जोश का संचार होता है। जब आप कोई भी काम करते हैं और आपको वो काम बड़ा होता हुआ दिखता है, आप एक छोटे से बच्चे से मान लीजिए, एक छोटा बच्चा अगर कोई पेड़ लगाता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, एक छोटे बच्चे को आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यानी कि उसकी जो मेहनत उसने की है पेड़ को पालने की, वो उसको जब पूरी होती हुई दिखती है तो उसे खुशी मिलती है। तो इसी तरह से वे जवान जिन्होंने खेती में काम किया था फसल बोने में, तो जब वो फसल उत्पादित होती है, उससे हमें उत्पादन मिलता है, जो गेहूँ, बाजरा, जो भी हम फसल उगाते हैं, वो जब हमें प्राप्त होती है तो हमारे में एक नया जोश आ जाता है, एक नई खुशी आ जाती। चौपालों पर झांझ मंजीरे बजते नए तरानों में। झांझ मंजीरे एक बजाने का वाद्य यंत्र होता है, उसको हम चौपालों पर, बैठक वाली जो जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, वहाँ पर लोग उसको बजाते हैं। और नए तरानों का मतलब एक नए राग में और नई लय में, संगीत की एक लय होती है, उसमें हम उनको बजाते हैं। गली गली में उत्सव मनते होली और दिवाली के। जब भी हमारे फसलें हमारे खेतों में उत्पादित होती हैं तो खुशी से हम क्या करते हैं, होली, दीपावली जैसे त्यौहार मनाते हैं। आप देखिए, जैसे होली के समय भी हमारी फसलें कटती हैं, दीपावली के समय भी हमारी फसलें कटती हैं। तो जब फसलों में हमारे बहुत अच्छा उत्पादन होता है, किसान खुश होता है कि उसको अब अगले पूरे समय के लिए अच्छे से खाना, भोजन के लिए जो गेहूँ है वो उपलब्ध रहेगा, बाजरा या जो भी अनाज है वो उपलब्ध रहेगा, तो मनुष्य उस समय बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। चौपालों पर झांझ मंजीरे बजा करके और नृत्य करते हुए खुशियाँ मनाते हैं। हल्की नोक लिए लिखते हैं हम गीत यहाँ खुशहाली के। हल्की नोक यानी खेती में हम हल्की सहायता से जब फसल उगाते हैं तो उसकी वजह से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
तो हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा? भाई सावन का मौसम आता है, सब उस समय झूले वगैरह, घर में झूले, जो पेड़ होते हैं वहाँ पर झूले लगाते हैं, फसलें उगती हैं, उनमें उत्पादन होता है, तो युवाओं में एक नया जोश आता है। पशु पक्षी जो हैं वो बरसात के मौसम में मधुर स्वर में गाने गाते हैं। तो यह क्या है? सब हमारी सुख समृद्धि के संकेत हैं। जब मनुष्य खुश होता है तो वही तो इस तरह से गीत वगैरह। और ये भाई आप गीत कब गाओगे? जब आपको अपने जीवन में खुशी की प्राप्ति होगी तभी आप नृत्य करते हैं और तभी आप गीत गाते हैं। कोई भी दुखी आदमी नृत्य नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने गीतियाँ खुशहाली जो हमारा चैप्टर 8 है उसका अर्थ समझा। उसके बारे में उसके जो भी क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे वो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।